हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर आपका मन शांत ना हो तो क्या करना चाहिए। अशांत मन बहुत सताता है। बार बार कुछ विचार मन में आते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि मन थोड़ी देर के लिए रुकना भूल गया है। बड़े ही उल्टे सीधे विचार आते हैं, बहुत डराते हैं, चिंता घेरे रखती है। और जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। शरीर भी सता रहा होता है, क्योंकि मन और शरीर लगते अलग अलग हैं पर है तो अंदर से एक ही ना। मन में इतना तूफान चल रहा है तो शरीर में सहजता कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। लाख जतन कर लिए, मेडिटेशन कर कर देखा, नहीं रोक रहे विचार। ठंडे पानी से मुंह धोया, नहा लिए, अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। किसी से बात कर कर अपना मन थोड़ा सा बटा लेते हैं, चलो, नहीं मिल रहा सुकून। बात करते करते भी पीछे से कुछ कुछ चले जा रहा है, या थोड़ी देर के लिए कुछ ठीक लगा लेकिन फिर से वही सब सामने आकर खड़ा हो गया। हमने अलग अलग बहुत सारे जतन कर लिए। कुछ खेलने चले गए, वॉक करने चले गए, म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी देर सोने की कोशिश की, पर ये अशांत मन शांति नहीं हो रहा है। तो चलो समझते हैं कि ये अशांत मन कैसे शांत होगा। देखो, शांति ना हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हमने अशांति के इंतजाम किए हुए होते हैं। अब जब वो ताम झाम इंतजाम हमने खुद किए हैं और हमने अपनी शांति को खुद ही भंग कर दिया है, तो हमें बस अपनी गलती समझकर उन ताम झामों को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकना है, ताकि शांति प्रकट हो जाए। थोड़ी सी बात गहरी है, ध्यान से सुनोगे और समझने की इच्छा से एक एक शब्द को महत्व दोगे तो इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रही हूँ। देखो, एक छोटे बच्चे को देखो। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती, वो खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे परवरिश देने वाले लोग उसे चिंताएं पकड़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं, स्कूल के होमवर्क की, कभी उसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, उसे बड़े सारे सोसाइटी में उठने बैठने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, उसे नियम कायदे सब उसे बताना शुरू होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ज़रूरी है, वरना वो बच्चा बड़े होते होते इस दुनिया में अच्छी तरह से कैसे फिट होगा। वो ज़रूरी है, पर साथ के साथ उसे चिंताएं पकड़ा दी जाती हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। उसे देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है, तुमने अगर उसके जितना अच्छा नहीं किया या उससे अच्छा नहीं किया तो तुम बेकार हो। देखो तुम्हारी शक्ल ऐसी है, देखो तुम्हारी अकल ऐसी है। उसकी तुलना कर करके उसके मन में अनेकों असुरक्षाएं भरकर, बहुत सारे भय डालकर उसे समाज में फिट होने लायक तैयार किया जा रहा होता है। तो उसका कोमल भोला भाला शांत मन जो बस शांति और खुशी की अवस्था से परिचित है, उसको ना धीरे 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 कर कर अशांत किया जा रहा होता है। उसकी खुशी को उसके हाथ से छीना जा रहा होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर जरा सा भी उसको ये डर ना दिखाएं, उसे दूसरों से तुलना कर कर उसे बेहतर बनाने की कोशिश ना करें, तो फिर क्या करें? ऐसे तो वो सीखेगा ही नहीं। ऐसे तो वो बहुत ही पैसिव उसमें रहेगा। कैसे कॉम्पिटिटिव बनेगा? अगर कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगा
तो कैसे अपने आप को पॉलिश करेगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा? ये दुनिया, समाज, लोग उसे जीने नहीं देंगे। अरे भाई, बिना किसी को इनसिक्योरिटी और फियर पकड़ाए भी आप उसे कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, उसे पावरफुल बना सकते हैं, उसे हेल्दी वे में, बिना अनहेल्दी कंपटीशन के उसे उसकी स्ट्रेंथ को पॉलिश करना, नई स्किल्स को सीखने की आदत उसके अंदर डाली जा सकती है। बिना इनसिक्योरिटी और फियर के ये प्रोग्रामिंग की जा सकती है, पर हम लोग गलत तरीके से प्रोग्राम करते हैं और धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग फिर हमें टॉर्चर करने लगती है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी होने लगी है। अब उनको उनकी लेवल की होती है, टीचर डांटेगी, स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ, टेस्ट में फेल हो गया, क्या होगा, ये होती है। उन्हें कोई कमाने की थोड़ी ना होती है, उन्हें कोई अपने रिलेशनशिप संभालने की थोड़ी ना होती है, उन्हें सोसाइटी में मुझे कम इम्पोर्टेंस मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ये नहीं होती। बड़ी बड़ी टेंशनें नहीं होती उन्हें, उनके लेवल की छोटी छोटी होती हैं। तो जितनी चिंताएं आपको पकड़ा दी जाती हैं, उतना ही आपका मन अशांत होता चला जाता है, उतना ही आपकी खुशी कम होती चली जाती है, क्योंकि शांत मन में ही खुशी रहना पसंद करती है। मन की अशांति चिंताएं करती है और फिर खुशी धीरे धीरे रूठना शुरू कर देती है। आप अगर शांति की अवस्था में स्थित होना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो जितनी भी फिजूल की चिंताएं आपने अपने अंदर भर रखी हैं, उनसे दूर हो जाओ, सरेंडर कर दो। जितनी भी चिंताएं आपके पास हैं, उन्हें एक एक कर कर अपने सर से बोझ की तरह उतारना शुरू करो। कल क्या होगा, कल देखा किसने है, कल है कहाँ? सिर्फ तुम्हारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर कल है, वास्तविकता में कल है ही नहीं, आज है। बताओ, बीता हुआ कल जो तुम कह रहे हो तुम्हारी मेमोरी के अलावा कहाँ है ही नहीं। न बीता हुआ कल, न आने वाला कल। और तुमने फिजूल की चिंताओं से अपने आप को इतना बोझिल कर लिया है, हर समय कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर भरा रहता है, शोरगुल मचा रहता है। शांति कहाँ से प्रकट होगी? होगी नहीं। जितना तुम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे, जितना तुम अतीत की उधेड़पुन करते रहोगे, उतना तुम वर्तमान में अशांत रहोगे। समर्पण कर दो, छोड़ दो सब कुछ। ऐसे कैसे छोड़ दें? क्या बिल्कुल भी कुछ प्रयास ना करें? और बल्कि मुझे ही बोलो कि कभी कभी तो आप बताती हैं कि जीवन जीना है तो अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा। अब आप कह रही हैं कि कुछ मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ मत करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ, चिंताएं मत करो, चिंताएं छोड़ दो। उन काल्पनिक चिंताओं को मन मन में सुलझाने के लिए कुछ मत करो, ये कह रही हूँ मैं। तो मैं क्या छोड़ने के लिए कह रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। मैं कल्पनाएं करना छोड़ने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ कल्पना चलती रहती है कि मुझे कुछ ये मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, नौकरी आ जाएगी, मेरा पार्टनर आ जाएगा, कुछ भी। तो आप अभी में अभाव को महसूस कर रहे हैं, और अभाव में खुशी कैसे टिकेगी, कैसे शांति मिलेगी? तो आपकी जो सकारात्मक कल्पनाएं हैं, वो भी आज आपको अभाव महसूस करा रही है। अभाव चिंता लाता है और चिंता शांति खा जाती है, खुशी खत्म हो जाती है। अभाव में कहाँ खुशी टिकती है? तो आप सकारात्मक कल्पनाएं भी मत कीजिए, आज में पूर्ण महसूस कीजिए, तब शांत भी रहेगा मन और खुशी भी महसूस होगी। आपकी नकारात्मक कल्पनाएं आपकी चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, सुरक्षा की भावना, डर सब आकर खड़े हो जाते हैं। फिर कल्पना में चिंता है, सब काल्पनिक है, तो काल्पनिक ही अंदर अंदर सुलझाना चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। फिर अशांत कर दिया, मन तो शोर मचाएगा ही, कल्पेगा, रोएगा। कहाँ मिलेगी शांति और कहाँ मिलेगी खुश? कुछ नहीं है। तो तुम्हारी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही कल्पनाएं तुम्हें वर्तमान पल से दूर कर देती हैं, तुम्हें अभाव का या डर का एहसास कराती हैं, और तुम्हारा मन बिलक बिलक के शोर मचा मचा कर तुम्हें बस वर्तमान पल से दूर कर देता है। और जब वास्तविकता में वो पल बदलता है, क्षण बदलता है, जीवन आगे बढ़ता है, तो तुम्हें पता चलता है कि जो कल्पनाएं तुम कर रहे थे, उनका वास्तविकता से लेना देना है ही नहीं।
सिर्फ तुम्हारा मनोवैज्ञानिक नाटक चल रहा था, जिस नाटक में तुम अपने आप ही कुछ कहानी बुन रहे थे, अपने आप ही परेशान हो रहे थे, कभी अपने आप ही हंस रहे थे, कभी अपने आप ही रो रहे थे। तो एक पागल जैसी हालत में और तुम में कोई खास फर्क नहीं रह जाता जब तुम कल्पनाओं में जाते हो। कभी कभी सकारात्मक कल्पना करना अच्छा रहता है, पर कल्पना को इतना महत्व दे देना कि वास्तविकता से हट जाना, ये तो मूर्खता हो जाती है। आपको समझना है कि अगर मन को आप कल्पनाओं की दुनिया में रखोगे तो कल्पना की दुनिया अनंत है। वास्तविक दुनिया की एक सीमा है, लेकिन कल्पनाओं में तुम एक पल में क्या से क्या हो सकते हो। पूरी दुनिया को जीतने वाले भी हो सकते हो और एक पल में अपने आप को भिखारी की हालत में भी देख सकते हो। कल्पनाओं में तुम जहाँ बैठे हो वहां से दूसरे देश जा सकते हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हो, कितने भी ऐशो आराम सुख सुविधा सब कुछ देख सकते हो, भोग सकते हो। पर जब आंख खुलेगी, कल्पनाओं से हटकर वास्तविकता में आओगे, क्या होगा? तो कल्पनाओं का और खास तौर से तुम्हारी ये ख्याली पुलाव वाली कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खाली कल्पना करने से कोई वास्तविकता बनती नहीं है, बल्कि और दुख का कारण बनती है। क्योंकि जब कल्पनाओं से वास्तविकता में आओगे तो बड़ा धक्का लगेगा। कल्पना वो करो जिसके लिए तुम प्रयास करने के लिए तैयार हो। जिस चीज के लिए तुम प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हो, भूल के भी उसकी कल्पना मत करो, क्योंकि कल्पना मात्र से भी मन उसमें रस लेने लगता है, वो तुम्हारी स्मृति में जुड़ जाता है। और जब तुम्हारी कल्पना और वास्तविकता का भेद देखोगे तो तुम्हारा तनाव बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर और हीनता महसूस होगी, तुम्हारा मन और शोर मचाएगा और अशांति होगी तुम्हारे अंदर। शांति और गहरे गड्ढे में दबती चली जाएगी, उस तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। और खुशी तो तुमसे ऐसे रूठ जाएगी कि तुम कितना भी उसे आवाज दोगे, वो सुनेगी भी नहीं, आना तो बहुत दूर है। तो वही कल्पना करो जिसके लिए तुम प्रयास करने के लिए तैयार हो, वरना कल्पना मत करो। तुम्हारी सारी की सारी कल्पना में ही चिंता की जड़ छुपी हुई है। मन के स्वभाव को समझो और मन के स्वभाव को समझ के कैसे अशांत मन शांत होता है, वो सब करना शुरू करो। देखो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, समझो अच्छे से। तुम सारी चिंताएं कल्पनाओं से दूर हो जाओ और गहरी शांति में अपने आप उतर जाओगे। तुम ध्यान मत करो अलग से बैठकर, तुम हर काम ध्यान से करो। तुम हर पल ध्यान की अवस्था में रहो। उठो बैठो तो ध्यान से, खाओ तो ध्यान से, सोओ तो ध्यान से, बात करो तो ध्यान से, चलो तो ध्यान से, जो करो बस ध्यान से, ध्यान में रहो। क्योंकि जब तक तुम ध्यान में रहते हो तो किसी भी तरीके की चिंता तुम्हारे मन में पनप ही नहीं सकती, क्योंकि तुम फौरन भेद कर लोगे वास्तविकता का और कल्पना का। और तुम कल्पना जगत से वास्तविक जगत में जब रहना शुरू कर देते हो तो सारी चिंताओं से, सारी आकांक्षाओं से, सबसे दूर हो जाते हो, शांत 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 अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाते हो। और फिर खुशी का झरना तुम्हारे अंदर से फूटता है, तुम खुशी में भीगे रहते हो, क्योंकि जो है सब तुम्हारी आंतरिक दुनिया में है। बाहर तुम्हें कोई घटना, परिस्थिति, व्यक्ति कोई नहीं सता रहा। तुम्हारे मन की कल्पना तुम्हें सता रही है, तुम्हारी कल की चिंता या तुम्हारा जो होकर खत्म हो गया उसके लिए कल्पना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इन पर तो काम करते नहीं हो, बस ऊपर से कोई ऐसा जतन हो जाए, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम ये विधि अपना लें और बस शांत हो जाए। हो ही नहीं सकता। एक कमरे में कूड़ा भरा हुआ है, बदबू आ रही है और तुम बस सेंट छिड़कना चाहते हो कि सेंट छिड़क दे, कुछ समय के लिए वहां बैठने लायक हो जाए। पर वो सेंट कितनी देर टिकेगा? और कई बार बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कूड़ा इतना सड़ जाएगा
कि सेंट भी बेअसर हो जाएगा। अगर तुम पर मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है, तुम पर नेचर से जुड़ना काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे मन का कूड़ा इतना बदबूदार हो गया है कि अब उस पर कोई सेंट काम नहीं कर रहा है। कूड़े की सफाई करो, कूड़े की करो। जो भर रखा है अंदर, उसे साफ करो और स्वीकारो जीवन को जैसा वो है। और मान लो इसे कि तुम अपनी एक ऐसी जीवन यात्रा पर हो जहां पर तुम जैसे हो, पृथ्वी पर तुम एक ही हो। अपनी इस यूनिक जर्नी को पूरी खुशहाली से जियो, जहां कंपैरिजन से दूर, एक्सपेक्टेशन से दूर, इमेजिनेशन से दूर, बस जो हो उसमें ध्यान मग्न। जीवन तो पूर्णता से जीना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कमाना मत, सुख सुविधाएं मत जुटाना, पर सुख सुविधाओं के होते हुए भी, सब करते हुए भी ध्यान रहे कि ये सब टेम्परेरी है। इससे पहचान बनाना ही सारे दुखों का कारण है। जो आज व्यक्ति आपको बड़ा प्रिय लग रहा है, कल को अप्रिय लग सकता है। उसका स्वभाव बदलेगा, उसके अनुभव बदलेंगे, वो बदलेगा और तुम कल्पने लग जाओगे उसके बदलने से। तुम्हें असुरक्षा का भाव पकड़ लेगा कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम इसमें उलझ जाते हो, ये गलत है। अरे जब तक जो सही है उसका आनंद लो, कल क्या होगा उसे छोड़ दो। आज तुम्हारे पास पैसा है, सुख सुविधा है, भोगो उसे, पर ऐसे कि कल को ना रहा तो भी प्रसन्न रहोगे, तो भी अपने प्रयासों से फिर से ये सब निर्मित कर लोगे। तो किसी के छूट जाने का दुख नहीं, जो है नहीं उसका भी दुख नहीं। हर क्षण में आनंद आनंद आनंद। जब तुम इस स्थिति में स्थित हो जाओगे तो मन शांत रहेगा, खुशी हर समय तुम पर हावी रहेगी और बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत अच्छे से जीवन यात्रा पूरी करोगे। मैंने समझा दिया और तुम्हें समझ में भी आ गया है। बस अब इसका पालन करो और बस खुश रहो। मन शांत रहेगा। अपने मन रूपी कमरे की सफाई करो, छोड़ दो, बस ध्यान में रखो कि हर पल सब कुछ बदल रहा है। तुम्हें कब पता चलता है, बस यही बात महत्वपूर्ण है। अवचेतन में इसे गहरा बिठा लो, जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। सो मेरे प्यारो दुलारो, चलो अपने जीवन को अब रूपांतरित करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।